प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, बहुत ही सुंदर ये नज़ारा समागम का जो हमने देखा और बीता, अभी भी दास मन से यादें नहीं मिटा पा रहा, ना ही मिट पा रही हैं। बहुत ही समागम की याद आ रही है। वैसे तो आने को मन भी नहीं कर रहा था, अभी भी दिमाग में वही दृश्य चल रहा है। तो आइए जानते हैं कुछ खास बातें, जो विचारधारा हमारे मन की भावना कि हमारा मन कैसे एक खुश प्रभाव में रह सके। तो दास यही निवेदन करा, नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, जब दास हैंडवाश सेवा में पहुंचा तो वहाँ पर बहुत अच्छी ये सेवाएं चल रही थी। संत महात्मा सिमरन करते द्वारा सेवाएं कर रहे थे, और जब दास ने इतनी अच्छी सेवाएं बढ़ चढ़ कर सेवा में, महापुरुष ये सेवा दल के महात्मा योगदान देकर ये अपनी भावना रखते हुए सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। जब दास ने ये सुंदर नज़ारा देखा तो बहुत ही मन प्रभावित हुआ कि ये ऐसा सुंदर दृश्य जो दास ने कभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ निरंकारी संत समागम में देखने को मिलता है। यहाँ जो ये निरंकारी सत्संग मिशन है, ये इससे बढ़कर नहीं लगता कि कोई और भी होगा। मन ने ये बात कही, मन से ये बात आई, तो दास यहीं पर फिर होकर रह गया। और दास को भी यहाँ पर लगभग 15 साल हो गए सत्संग में रहते। जो दास ने यहाँ नज़ारा सुंदर सेवाएं बहने करते हुए, भाइयों को महापुरुषों को करते हुए जो योगदान दिया, कि यहाँ कितना सुंदर नज़ारा, एक दूसरे से प्रेम भावना सत्कार, जो प्यार यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं। कितने उत्साह से और कितने प्रभाव से यहाँ सिमरन द्वारा ये महात्मा सेवा करते हैं, निभा रहे हैं। अनवास में भी आए और अब यहाँ समागम में ये ताज़ा यादें, ये खुशियाँ, ये नज़ारे, ये सुंदरता जो दास ने देखी, मन भी बहुत सुंदर हो गया। ये नज़ारा देखकर, ये खुशियाँ पाकर मन भी बहुत गदगद हो चुका है। और यहाँ पर दास ने जब ये देखा कि मन हुआ कि क्यों ना हम भी इसी प्रभाव से ये सेवा सत्संग सिमरन कर पाएँ। दास भी सेवा दल में ही है, तो हम उसी प्रकार कोशिश कर रहे हैं अपने को भक्ति के भाव में डालने, ताकि भक्ति करके हम प्रभु सतगुरु माता सुदीक्षा जी को रिझा सकें, भक्ति कर सकें, और अपना ये जो जीवन हमें मिला है, ये अनमोल रतन, तो हम उसका उद्देश्य भी पूरा करें। क्योंकि कहते हैं महापुरुष कि भक्ति करने से ही, सतगुरु को रिझाने से ही ये मानुष तन जो मिला है, इसका उद्देश्य पूरा होता है। अगर इसने मनुष्य तन में रहकर इस निरंकार परमपिता को नहीं जाना, इसकी भक्ति नहीं की, इसकी आराधना नहीं की, तो हमारा ये मानुष तन जीवन व्यर्थ है। फिर 84 लाख योनि में से हमें ये मनुष्य तन मिला है। 83,90,999 के पश्चात ये मानुष तन हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें गंवाना नहीं है। और मन देखिए यहाँ कितना सुंदर, एक दूसरे को यहाँ नाचते गाते डांस करते, एक कला अपने अंदर जो छिपी है उसे बाहर निकालते, माता सुदीक्षा जी को रिझाते। ये रैली की तैयारियां चल रही हैं, जो डांस प्रोग्राम माता जी की रैली में होता है, जो नाचते गाते हैं। बहुत ही खुशियां यहाँ दास को प्राप्त हुई। और दास ने जब सोचा कि इसकी मिशन ये जो चला रहा है, जानकारी जब ली, तो ये 1929 को बाबा बूटा सिंह ने इस मिशन की नींव रखी थी। और ये उसके पश्चात हमारे बाबा अवतार सिंह जी, और उसके बाद गुरु बचन सिंह जी, और उसके पश्चात बाबा हरदेव जी। और बाबा हरदेव जी ने ही बहुत दूर दूर तक जाकर साथ संगत को जोड़ा, उनकी सब दुखों को परेशानियों को समझा, दूर किया और अपने चरणों से लगाया। फिर माता सविंदर जी, और अब सतगुरु के रूप में माता सुदीक्षा जी हमारे अंग संग है, साकार रूप में है। तो महापुरुष, हमें बस अपनी भक्ति करनी है, और इसी मानुष तन को पाने के लिए सत्संग सेवा सिमरन इसी प्रभाव करना है, ताकि हम वो खुशियाँ बटोर सकें, ये सुंदर नज़ारे हर साल समागम में जाके देख सकें।
माता जी ने 2020 में एक बुक निकाली थी, स्थिरता। स्थिरता का मतलब माता जी ने बताया था एक जगह स्थित होकर हमें रहना आ जाए। जैसे कि एक पेड़ पेड़ होता है, एक ट्री। तो एक पेड़ जो ट्री होता है वो एक ही जगह होता है, वो कहीं नहीं जाता। गर्मी हो, धूप हो, जाड़ा हो, बरसात, हर चीज़ सहन करता है, लेकिन फिर भी एक जगह रहता है। तो उसी से हम ये सीख लेकर के यहाँ स्थिर रहना है निरंकारी मिशन में। और ये सुंदर खुशियाँ, ये नज़ारे हम उसी प्रकार देखते हुए अपने जीवन को हम लेते चले जाएं, खुशियां बटोरते चले जाएं महापुरुषों। और जैसे कि 2022 में अभी ये आ गया है, पुरुषों ये 2022 में, और महापुरुषों 2022 में ये माता जी ने ये रूहानियत और इंसानियत संग संग, लेकिन 2021 में माता जी ने इसकी स्मारिका भी आई थी, भक्ति, विश्वास और आनंद। भक्ति में हमें विश्वास, और विश्वास जब होगा तो उसमें आनंद भी होगा। यही माता जी हमें अलग अलग विषयों से देकर हमें समझाने का प्रयास कर रही हैं कि अगर भक्ति है तो विश्वास है, और विश्वास है तो आनंद भी है। जब ये आनंद हमारे मिलेगा तो रूह भी खिल उठेगी और मन भी शांत प्रभाव में रहेगा, खुशियाँ ही होगी, और किसी प्रकार का कोई दुख का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और अब ये रूहानियत और इंसानियत संग रूहों की रूहानियत, यानी कि इस निराकार पिता की भक्ति हम करें, यही रूहानियत है। और इंसानियत भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी से आनत रखना, किसी साथ छल ना करना, किसी के साथ कोई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये इंसानियत में आ जाता है। तो जब ये इंसानियत और रूहानियत दोनों संग संग रहेगी तो जीवन जो खिला महकता रहेगा, और हम उसी प्रकार से इस जीवन को सुंदर रूप में सजाकर अपने एक बगिया की तरह हम खिलता हुआ ये जीवन हम जी सकेंगे। तो यही प्रयास हमें खुद भी करना है और दूसरों महापुरुषों को भी यही प्रेरित करना है कि हम एक चलते फिरते प्रचार बन जाएं, और इसकी निरंकार की इसकी प्रचार करते हुए ऐसा ही जीवन बढ़ाना है। हमें अपना भी जीवन इसमें जीना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। जब हम समागम में लेकर आते हैं तो मन देख बहुत ही खुश हो जाता है, तो उसका भी जब खुश होता है तो उसका फल भी प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम कोई अच्छा नेक काम करते हैं, किसी की अच्छी भलाई करते हैं, तो परमात्मा देखता है, और खुद भी करते हैं, और किसी के साथ अच्छा कभी करते हैं वो भी भक्ति करता है। तो फल तो माता जी को, इस निरंकार को देना ही होता है। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है, बस हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, विश्वास सद्गुरु पे बनाए रखना है। और सबसे पहले हम एक जगह स्थिर रहना है। एक जगह स्थिर रहेंगे तो ही हमें सब कुछ यहाँ से मिल पाता है, और फिर विश्वास रखते हुए हम आनंद ले पाते हैं, और रहनत और संग में रह के बगिया खिलाते हुए इस जीवन को महकाते चले जाना है। तो सभी दातार कृपा करें, जितने संत महापुरुष समागम पहुँचे और इतना अभ्यास और ये जो समागम की जो सेवा की है, सभी माता जी की रहमतें हो पाएँ, और सभी अपना जीवन खुशी हाल जी पाएँ, और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि खुशी में ही खुशियाँ आती हैं। प्यार सजाता है गुलशन को, और नफरत वीरान करे, तो सभी से हमें प्यार करना है। और दास भी जब समागम पहुंचा तो नज़ला, थोड़ा जुकाम खांसी हो गई, इसीलिए आवाज़ कुछ ठीक सी नहीं आप सुन पा रहे होंगे। तो दातार कृपा करे आप भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि दास भी स्वस्थ हो जाए और ठीक ठाक रहे, और आप संतों से ऐसे ही वार्तालाप चर्चा करते रहे। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।